मेरे काम की स्पीड 3x तक बढ़ गई थी। सॉफ्टवेयर इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। मैंने 2015 के अंदर एमकॉम करिए, बीकॉम करिए, तो भाई साहब इस डिग्री को अपने बस्ते के अंदर रख दीजिए। ये समय है मार्च 2020 का और कल 2030 में एक नया युग आएगा। 2030 तक आते आते आप सभी के कॉर्पोरेट लेवल की जॉब इसी प्रकार की होने वाली है। अगर आप सुबह अपने ऑफिस जाओ और वहां पे एक ह्यूमन के बजाय एक एआई सॉफ्टवेयर आपको टास्क असाइन करे, तो अगर आपके ऑफिस के साथी आपके साथ एक ही रूम में बैठने के बजाय दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ करके आपके साथ काम करे तो कैसा रहेगा? जैसे न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, बैंगलोर, दुबई, सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर हर आदमी आपके साथ काम कर रहा है और आपकी परफॉर्मेंस का मेजर आपकी सैलरी स्लिप के बजाय आपके पर्पस से किया जाए, तब कैसा रहेगा? शायद आज ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि रोहित ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं आप। दोस्त, मैं आप लोगों को गारंटी जरूर देता हूं 2030 तक आते आते आप सभी के कॉर्पोरेट लेवल की जॉब इसी प्रकार की होने वाली है। एंड दैट इज व्हाई आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिस 2030। कल तक जो हम सब एक क्यूबिकल्स में बैठ करके 9 to 5 की जॉब में बिजी रहा करते थे, आज हाइब्रिड मॉडल्स और एआई डैशबोर्ड ने पूरी दुनिया की तस्वीर को ही बदल दिया है। और कल 2030 में एक नया युग आएगा जहां सिर्फ स्किल और सैलरी ही नहीं बल्कि विजन, अडेप्टेबिलिटी और आपका पर्पस डिसाइड करेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी, एन इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ योर ऑफिस विल लुक इन 2030। जी हाँ, 2030 तक आते आते कॉर्पोरेट दुनिया की शक्ल और सूरत सब बदल चुकी होंगी दोस्त। आपके काम करने के ढंग से लेकर के रिपोर्ट देखने के तरीके तक ईच एंड एवरीथिंग विल चेंज, जो कि हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आखिर तक बने रहिएगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ साल पीछे लेके चलते हैं। ये समय है मार्च 2020 का, एक ऐसी डेट जो हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दी गई है, जहां पे एक तरफ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड फुल कैपेसिटी के साथ चल रहे थे और एक वायरस आता है पूरे कॉर्पोरेट दुनिया की धज्जियां उड़ा करके रख देता है। कोविड-19 ने इस बात को साबित कर दिया कि रिमोट वर्क सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि एक वर्केबल रियलिटी भी है। कोविड-19 के आ जाने से पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शक्ल तक बदल गई थी। जो सीईओज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले सोचा करते थे कि रिमोट कंट्रोल जैसी चीजें प्रोडक्टिविटी को गिरा देती हैं, वहीं पे उन लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयज घर बैठकर भी उतना ही काम कर पा रहे हैं जितना यहाँ पे आकर के करते थे, और शायद हो सकता है उससे ज्यादा इफेक्टिव काम भी कर पा रहे हैं। और फिर धमाका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का, को-पायलट का, जैस्पर एआई, मिड जर्नी। इन सभी टूल्स ने पूरी तरीके से ये प्रमाण दे दिया है कि एक सॉफ्टवेयर इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक लगभग 30 से 40% की रेपिटेटिव जॉब एआई टेक ओवर कर लेगा। मतलब डेटा एंट्री से लेकर के रिपोर्ट क्रिएशन, कस्टमर क्वेरीज, सब की सब चीजें एआई करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जॉब लॉस में होने वाली है, बल्कि इसको हम जॉब ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में गिनना चालू करेंगे। एक और बड़ा शिफ्ट एंड दैट इज द हाइब्रिड वर्क। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े जायंट्स ने भी हाइब्रिड मॉडल को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कुछ दिन ऑफिस में फिजिकली काम करना और कुछ दिन घर से ही काम करना। इससे एम्प्लॉय की ना केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि एम्प्लॉयज को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशंस तक भी चेंज हो चुकी थी। डिलॉयट जैसी बड़ी कंपनियों का सर्वे भी कहता है कि 70% जेन ज़ी और मिलेनियल सिर्फ सैलरी के लिए काम करना नहीं चाहते, उन्हें एक ऐसा करियर चाहिए जो उनके वैल्यूज और पर्पस के साथ अलाइन करते हो। सो दैट मीन 2030 तक आते आते कॉर्पोरेट कल्चर्स का काम करने का तरीका मिशन ड्रिवन होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो आप लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा।
इस वीडियो के अंदर मैं आपको ठोस ऐसे 4 पॉइंट जरूर बताने वाला हूं, जिसको सीखने के बाद आप खुद के अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस फील करना स्टार्ट कर देंगे और आपको ये एआई जैसी चीजें इवन डराएंगी नहीं। अगर आपने इन 4 चीजों पर फोकस कर लिया और आपने इन 4 चीजों को अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं मेरे दोस्त, 2030 तक का नजारा देखने लायक होगा आपके लिए। लेसन नंबर 1, अडेप्ट टू एआई, डोंट फियर इट। सबसे पहला रूल ऑफिस 2030 का कि एआई से डरना बंद करिए। बल्कि उसको अपना पार्टनर बना लो। यहां पे बहुत गहरी स्टेटमेंट देता हूं आप लोगों के लिए। एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट द पर्सन हु यूज द एआई विल डेफिनेटली टेक योर जॉब। एआई से डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ना ही एआई आपकी जॉब लेगा, लेकिन इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो बंदा एआई के साथ काम करेगा वो शायद आपकी जॉब जरूर ले लेगा। फाइनेंस इंडस्ट्री को ही देख लेते हैं। पहले एनालिस्ट मैनुअल एक्सेल रिपोर्ट बनाते थे, आज एआई के माध्यम से डैशबोर्ड 1 सेकंड के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। पहले एचआर के पास 1000 रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पूरी एक टीम बैठती थी और शायद महीने भर तक का प्रोसेस लगता था। वहीं पे आज एआई सॉफ्टवेयर जैसे हायरव्यू और पायोमेट्रिक्स पैटर्न रिकॉग्नाइज करके इंस्टेंटली सीवीज को शॉर्टलिस्ट कर देता है। Isn't it amazing? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने पहली बार एआई टूल का यूज किया था तो शायद मुझे भी यही लगा था कि अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, जबकि ऑन द कॉन्ट्रारी टू दिस मेरे काम की स्पीड 3x तक बढ़ गई थी। जो काम मैं पहले 3 दिन के अंदर करता था, आज वही काम मैं 3 घंटे के अंदर रेडी कर देता हूं। मेरे इस काम की वजह से ना केवल मेरे क्लाइंट्स मुझसे इंप्रेस्ड हुए, बल्कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक मनचाहा ओहदा भी मिला और बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों, इस लेसन्स के अंदर मैं आपको बस यही बताऊंगा कि एआई से डरना नहीं है, इवन एआई को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपकी वैल्यू इसी बात पर जज की जाएगी कि आपको एआई आता है या नहीं आता, और अगर आता है तो कितना इफेक्टिव तरीके से आप एआई को यूज करते हैं। नाउ लेसन नंबर 2, बिल्ड हाइब्रिड स्किल्स। जी हाँ, दूसरा रूल है हाइब्रिड स्किल। आज काम सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर नहीं होता, आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होगा, और उन लोगों के साथ जो दुनिया के अलग अलग किनारे पे बैठ करके, अलग अलग कोने में बैठ करके काम करते हैं। और जिस दिन आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि आप किसी को भी अपना कायल बना सकते हैं, किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं अपने काम के बेस पे, तो यकीन मानिए दोस्त, यही नेटवर्किंग आपको लाइफ में बहुत कुछ देकर के चली जाएगी। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि बैंगलोर के अंदर एक आईटी सेक्टर के अंदर काम करता है। मेरी कुछ समय उससे पहले बात हो रही थी कि उसने बताया कि रोहित, मेरी आजकल की मीटिंग्स एक न्यूयॉर्क के साथ हो रही है, कभी मेरी मीटिंग एक टोक्यो वाले के साथ हो रही है, कभी मेरी मीटिंग एक कनाडा वाले के साथ हो रही है। टाइम जोन सबके लिए अलग अलग है, वर्किंग स्टाइल भी सबका अलग है, बट इन सभी के बावजूद भी उसने अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, उसने उनके हिसाब से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया और इसी के साथ साथ एम्पैथी की स्किल्स भी डेवलप करता चला गया, और इन्हीं सब चीजों ने आज उसको एक ग्लोबली सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड स्किल का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड स्किल का मतलब होता है जितने भी डिजिटल टूल्स हैं उन सब के अंदर मास्टरी प्राप्त कर लेना, जैसे जूम, टीम, असाना, स्लैक एक्सेट्रा, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी यही कहना है कि दोस्त, 2030 तक आते आते हर एक शख्स को अपने सीवी के अंदर डिजिटल कोलैबोरेशन का शब्द जरूर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ग्लोबल मार्केटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो भाई, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपने डोमेन के ही एक्सपर्ट बन करके रहेंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर करके दुनिया के अलग अलग किनारे में जाकर के काम करना स्टार्ट करेंगे अपने घर बैठे बैठे। नाउ लेसन नंबर 3, वर्क फॉर द पर्पस नॉट फॉर द पेचेक। तीसरा बड़ा सिंपल सा रूल है दोस्त, अपने पर्पस के लिए काम करो, सैलरी स्लिप के लिए काम मत करो मेरे दोस्त। पहले लोग सैलरी के लिए ज्यादा काम किया करते थे, अपनी पे स्लिप के लिए काम करते थे, लेकिन आज का यूथ चेंज हो रहा है। वो ना केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो आज अपने एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं और अपने आप को एक मिशन का हिस्सा जरूर बना रहे हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं पैटागोनिया का, जो कि एक अपैरल ब्रांड है जो एनवायरमेंट के लिए लड़ता है। वहां के एम्प्लॉइज कहते हैं, हम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने प्लैनेट्स के लिए काम करते हैं। देखा कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे मिशन साथ था। जब आपका मिशन और आपके साथ काम करने वाले लोगों का मिशन एक होता है तो पैसे की टेंशन लेनी पड़ती नहीं, तो उस पैसा अपने आप बाय प्रोडक्ट आपके पीछे आता है। दूसरे एग्जांपल लेके चलते हैं। टेस्ला के अंदर लोग सैलरी के लिए काम नहीं करते, इवन टेस्ला के अंदर लोग एलोन मस्क के विजन के लिए काम करते हैं, जैसे मार्स पर जाना, ईवी का रिवॉल्यूशन लेकर के आना। डिलॉयट का सर्वे भी यही कहता है कि 70% लोग आज की डेट में ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है जहां पे उनका मिशन
कंपनी के मिशन के साथ मैच करता हो। मतलब वो अपने आप को ऐसी कंपनी, ऐसी एम्प्लॉयमेंट और ऐसे बॉस के साथ जोड़ना चाहता है जिनका विजन उनके विजन के साथ मैच होता हो। अगर आप एक सच में लीडर हो तो मैं चाहता हूं आप अपने टीम के हर एक शख्स के लिए अपना एक विजन क्रिएट जरूर करो, वरना दोस्त टैलेंटेड लोग कब आपको छोड़कर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेसन नंबर 4, कंटिन्यूअस अपस्किलिंग इज अ न्यू करेंसी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपने आप की स्किल्स बढ़ाते चले जाइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक आते आते 50% स्किल्स जो आज चल रही है वो 2030 तक आउटडेटेड हो चुकी होंगी। मतलब जो डिग्री आज से 5 साल पहले आपने ली थी ना दोस्त, अब उसका ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने ये डिग्री ले रखी है, मैंने वो कर रखा, मैंने एमटेक कर रखा, मैंने आईआईटी कर रखा है। दिस इज द ओनली पीस ऑफ पेपर। एक डिग्री जीवन भर आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। पहले के जमाने में डिग्री एक बार ली जाती थी और करियर सालों साल तक चलता था, लेकिन अब मेरे दोस्त जमाना चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब एआई का जमाना आ चुका है जहां पे आपको अपनी डिग्री को साइड रख करके डेली नए स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। हर एक प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त अगर आप प्रोडक्शन में काम करें तो आप मर्चेंडाइजिंग की नॉलेज नहीं लेंगे। अगर आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपको ऑपरेशन की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक डोमेन की जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, ये मजबूरी बन जाएंगी आपके लिए। अदरवाइज 2030 तक आता है तब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप न्यू सर्टिफिकेशंस को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करें या फिर कोई आप वर्कशॉप अटेंड करें, जो कुछ भी आप करते हैं दैट हैज टू गिव द वेटेज ऑन योर सीवी कि मैंने ये सब चीजें भी करी हुई हैं और मैं कर रहा हूं। एक सिंपल एग्जांपल के बेस पे इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मार्केटिंग इंडस्ट्री पहले टीवी और पोस्टर्स का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन आज वही सब डिजिटल मार्केटिंग हेल्प से लेकर के पूरा ही नजारा ही चेंज कर दिया। आज लोग अपने प्रोडक्ट की अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी को हायर नहीं करते। इवन आज जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको एज इन्फ्लुएंसर के रूप में यूज करते हैं, जो कि वो उनको एक इकोनॉमिकल भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है और उनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त जो मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया वो मार्केट से अलविदा बहुत जल्दी अपने आप ले लेगा। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं दोस्त। आज एआई जैसे जमाने के अंदर रह करके अगर आप बोलते हो कि मैंने 2015 के अंदर 2020 के अंदर ग्रेजुएट था, एमकॉम करिए, बीकॉम करिए, तो भाई साहब इस डिग्री को अपने बस्ते के अंदर रख दीजिए। और जो बंदा आज के ट्रेंड के हिसाब से नॉलेज नहीं ले पा रहा है तो सॉरी टू से बहुत जल्दी आपका खात्मा हो चुका होगा दोस्त। इंडस्ट्री से आप बाहर हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जो आज के हिसाब से नई नई चीजें सीखता रहेगा वही आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक झलक थी जो मैंने भी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहा कि आने वाले 2030 के अंदर ऑफिस का रूप किस तरीके से बदल चुका होगा। अभी आपको देखना है मेरे दोस्त कि एआई आपकी लाइफ को सिंपल करेगा या फिर आपको ही मार्केट से रिप्लेस कर देगा। ये डिपेंड करेगा आपके माइंड के ऊपर कि आप एआई को किस रूप में देखना चाहते हैं। हाइब्रिड मॉडल ना केवल आपको उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बनाएगा बल्कि हाइब्रिड मॉडल सीखने के बाद आप पूरी दुनिया के एम्प्लॉय बन सकते हैं, यानी कि कहीं पे भी जाकर अपनी परफॉर्मेंस का डंका बजा सकते हैं आप। और यही पर्पस आपके करियर को एक मीनिंगफुल जरूर बनाएगा। अब ये सवाल हर एक शख्स के लिए जो इस वक्त वीडियो देख रहा है कि ऑफिस 2030 को क्या आप अपना एक डरावना फ्यूचर मान रहे हो या एक चमकती हुई एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपने एआई की जानकारी ले ली है और यू आर 110% प्रिपेयर्ड फॉर 2030, तो स्वागत करता हूं दोस्त मैं आपका कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके साथ जरूर बनाऊंगा जहां पे हम एआई से रिलेटेड ही बात करेंगे और जहां पे ना केवल आप मेरे को देख रहे होंगे बल्कि आप जैसे ही कई सारे लोग मेरे को और आपको एक इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे होंगे। एआई ने कैसे आपका जीवन बदला है। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप ही के कमेंट को पढ़ करके आप लोगों में से किसी ना किसी को हम सेलेक्ट जरूर करेंगे जो हमारे साथ हमारी वीडियो का हिस्सा जरूर बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में वाकई में दम था, इस वीडियो को मुझे अपने सीनियर तक जरूर पहुंचाना चाहिए या मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, तो अपने आप को रोकिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपके एक शेयर से क्या पता किसका लाइफ बदल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, सो दैट कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड और भी ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त लर्निंग आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और 2030 के लिए तैयार रहिए। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण।